कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसमें हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के 4 टाइप्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. Double displacement reaction. So we can say that types of chemical reaction is divided into 4 parts, that is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. So what is combination reaction? Combination means combine. Decomposition means break down. And displacement means more reactive, displace or replace, less reactive. And double displacement में क्या होगा? Exchange their ions and make new 2 compounds. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन होता है क्या? 2 रिएक्टेंट A एंड B बनता है AB। यहाँ पे क्या होगा? AB को ब्रेक डाउन करेंगे A एंड B में, और यहाँ पे क्या होगा? A B C, यहाँ पे हो जाएगा A C एंड B, और यहाँ पे क्या होता है? A B C D, ये होगा यहाँ पे B C एंड A D। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट बन के एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओनली 1 प्रोडक्ट, ओनली 1 रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? लेस रिएक्टिव रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 यहाँ पे कंपाउंड है और वो अपने आयंस को एक्सचेंज करके 2 अलग कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो 1 बाय 1 हम लोग को एक को करके स्टडी करना है। तो लेट्स स्टार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। ठीक है, तो यहाँ पे कंबाइन करेंगे किसको? 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को एक सिंगल प्रोडक्ट में बनाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, एक सिंगल कंपाउंड बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 or more reactants to form a single product, such reactions are called as combination reaction. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे A एंड B लिया है, A एंड B को हम लोग मिला करके A B बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 रिएक्टेंट है और क्या बन रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के लेकर के देखते हैं। ठीक है, क्या होगा?
यहाँ पे लिया मैंने अमोनिया NH3, उसको हम लोगों ने मिक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl। NH3 क्या है, अमोनिया है, उसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, तो वो क्या बन रहा है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, दो अलग अलग रिएक्टेंट को हम लोग कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, MgNO2, इसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो मैग्नीशियम को हम लोग रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसको अब बैलेंस करना पड़ेगा, तो कैसे बैलेंस होगा, 2 टाइम्स MgO और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर A सोडियम और Cl, तो ये होता है NaCl, ये Cl2 होगा, तो सोडियम क्लोराइड। When sodium reacts with chlorine gas, it converts into sodium chloride, that is common salt। कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है Na2O। अब इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, ये क्या है, सोडियम है, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रखेंगे तो क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या सोडियम जब कॉन्टेक्ट में आता है तो वो बर्न्स होता है, इमीडिएटली बर्न्स हो जाएगा, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग अंडर केरोसिन ऑयल रखते हैं, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसमें, when 2 or more products are formed from a single reactant is called as decomposition reaction। A B यहाँ पे बन रहा है ANB, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट है जिसका प्रोडक्ट बनेगा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में, ठीक है। मतलब जब सिंगल एक प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या, ब्रेक डाउन करना, एक को तोड़ करके दो या दो से ज्यादा में कन्वर्ट करना, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है, तो जब भी डाइजेशन होता है तो वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो डाइजेशन होने के बाद हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है शुगर ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। उसी तरह से प्रोटीन्स को भी एमिनो एसिड में डिकम्पोजिशन किया जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन जब होता है तो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो हम लोग अभी रिएक्शन के हेल्प से देखते हैं। तो जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो किसमें होता है, कार्बन और वाटर में। तो यहाँ कार्बन कितना होगा, 12 बैलेंस, और ये 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11। सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वो सोडियम और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं
कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी देते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हो जाता है। वाटर है H2O, उसको इलेक्ट्रिसिटी दे करके उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको बैलेंस करेंगे तो 2 2 जा 4, ये 2 हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब रिएक्शन है किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displaces less reactive element and formation of new ions. Such reaction is called as displacement reaction. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके या तो रिप्लेस करके लेस रिएक्टिव के साथ और नया फॉर्मेशन ऑफ आयंस बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं, Zn जिंक के साथ रिएक्ट करके, अब यहाँ पे क्या Zn क्या है, मोर रिएक्टिव है, किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या होगा, Zn रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड और ये हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे होगा, ये ठीक है। तो Zn जिंक क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या है, पोटेशियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस बाहर आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये पोटेशियम आयोडाइड है और ये क्लोरीन गैस है। जब रिएक्ट करके यहाँ पे क्या हो रहा है, ACl बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और आयोडीन। आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन क्या है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव है, किसके कंपेयर में, कॉपर के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फेरस सल्फेट बन जाएगा कॉपर सल्फेट की जगह पे और ये कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये भी, ये सब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो कंपाउंड लिया यहाँ पे और उसका रिएक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, उसके आयन्स एक दूसरे से रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, BNC और AD, ठीक है, मतलब ये इसके साथ जा रहा है और ये इसके साथ एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर दो कंपाउंड्स एक दूसरे के आयन्स को रिप्लेस करके, एक दूसरे के आयन्स को एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, रिएक्शन लेकर के हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट और ये AgCl बनेगा। तो
Cl। तो यहाँ पे क्या सोडियम पॉजिटिव आयन है, ये नाइट्रेट क्या है, वो नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। तो एक दूसरे का आयन को एक्सचेंज करके ये लोग नया कंपाउंड बना रहे थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है और AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आयंस एक दूसरे से रिप्लेस करके, आयंस को एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कॉपर सल्फेट लिया है CuSO4 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाएगा और ये कॉपर सल्फाइड बनता है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके ये यहाँ पे क्या बनेगा, H2O और NaCl बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और क्या बना रहा है, H2O वाटर बना रहा है और NaCl बना रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक दूसरे के आयंस को रिप्लेस करके दो नए कंपाउंड बन रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने चार टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस को हम लोगों ने स्टडी किया है। फर्स्ट वाली केमिकल रिएक्शन में हीट या तो ले करके या तो हीट बाहर निकल रहा है, तो हीट वहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है या तो हीट वहां से रिलीज हो रहा है। तो वहां पे भी दो टाइप के केमिकल रिएक्शन बनते हैं। तो एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन बनाना, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। थर्मिक मतलब हीट, एंडो मतलब इनसाइड। एंडो मीन्स इनसाइड और थर्मिक मतलब थर्मिक मीन्स हीट। फिर जब हीट को ले करके जब वो रिएक्शन बनता है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच heat is absorbed are called as endothermic reaction। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या हुआ, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर हीट को एब्जॉर्ब करके, मतलब रिएक्टेंट में हीट ले करके प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैं जनरली लिख रहा हूं, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करके जब प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस पे एग्जांपल अब लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट एब्जॉर्ब करके यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जा रहा है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। उसी तरह से आइस है, आइस को हम लोग अगर हीट करते हैं तो वो वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आइस जो यहाँ पे सॉलिड है, अगर उसको हीट कर रहे हैं हम लोग तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वहां पे ये क्या हुआ, वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आइस है, यहाँ पे आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, किस फॉर्म में, लिक्विड में, तो ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। C12H22O11 मतलब यहाँ पे क्या है, ये ग्लूकोज, उसको भी अगर हीट करके हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, 12 कार्बन और H2O, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम लोग हीट दे रहे हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या है सर, ये सब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके बाद एक और है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर हीट को रिलीज करके रिएक्शन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट है, जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनेगा और उसके साथ जब हीट रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से हीट बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कार्बन है, कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन देते हैं तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वो उड़ जा रहा है, मतलब वहां से हीट बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये मिलके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट यहां से बाहर निकलता है, तो ये भी क्या है, ये भी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। मीथेन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और उसमें से हीट बाहर निकलता है, तो ये सब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अलॉन्ग विद एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।